दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी परीक्षाओं के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं? यूपीएससी एग्जाम क्रैक करना इतनी बड़ी उपलब्धि है। आइए जानते हैं। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस जोन। दोस्तों, यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा है। यूपीएससी टॉपर्स आईएएस ऑफिसर बनते हैं। इन ऑफिसरों के पास जो पावर और सुविधाएं होती हैं, इसके पीछे सब पागल हैं। इन सुविधाओं के बारे में दोस्तों आप जानकर चौंक जाएंगे। नंबर 1, एक आईएएस ऑफिसर को रहने के लिए ग्रैंड और लग्जरियस घर दिया जाता है। और सिर्फ घर ही नहीं, घर में खाना बनाने के लिए कुक, गार्डनिंग के लिए गार्डनर, सुरक्षा गार्ड और दूसरे भी कई नौकर चाकर दिए जाते हैं, ताकि ऑफिसर को खाने या सफाई के लिए परेशान न होना पड़े। इतना ही नहीं, आईएएस ऑफिसर को फ्री में बिजली और टेलीफोनिक सुविधाएं भी दी जाती हैं। फिर चाहे वो ड्यूटी अपने शहर में कर रहा हो या फिर दूसरे शहर में, उन्हें ये सुविधाएं मिलती ही मिलती हैं। नंबर 2, दोस्तों किसी भी आईएएस ऑफिसर को आने जाने के लिए 1 से 3 अधिकारी वाहन दिए जाते हैं। इसके अलावा ड्राइवर भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये गाड़ी सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए ही होती है, बल्कि ऑफिसर चाहे तो अनऑफिशियल काम के लिए भी गाड़ी और ड्राइवर दोनों ले सकता है। नंबर 3, ये आपको सुनने में अटपटा लगा होगा, लेकिन दोस्तों हाँ, बिल्कुल सच है कि एक आईएएस ऑफिसर को फॉरेन में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो अपनी पढ़ाई के लिए 2 साल की छुट्टी ले सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके लिए उन्हें एक बॉन्ड साइन करना होगा। इसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बेशक छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये छूट ऑफिसर को 7 साल तक की सर्विस के बाद ही मिलती है। नंबर 4, अगर आईएएस ऑफिसर के घर में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसे फ्री में ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। दोस्तों, हाल ही में सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही है, पर एक आईएएस ऑफिसर को बर्खास्त करना देखिए बिल्कुल ही आसान नहीं है और इस प्रक्रिया के लिए व्यापक जांच और पूछताछ की आवश्यकता होती है। एक आईएएस अधिकारी को आजीवन पेंशन मिलती है, यानी वो जब तक काम करेगा तब तक उसे पैसा मिलता रहेगा और साथ ही रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा। चुनाव आयोग, सीएजी, सीआईसी जैसे लगभग सभी संवैधानिक पद आईएएस अधिकारियों के पास हैं। अन्य सभी ऑफिसर जैसे आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आदि आईएएस अधिकारियों के अधीन ही कार्य करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर सरकार और पब्लिक के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी आईएएस ऑफिसर की बात को टाला जाए। उनके अंडर में कई सीनियर अधिकारी भी कार्य करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर को सरकार की तरफ से कई जरूरी हक दिए जाते हैं, जिससे वो लोगों की सेवा कर सकें और जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, सरकार के कई डेवलपमेंट प्रोग्राम की देखरेख आईएएस ऑफिसर ही करता है। आईएएस ऑफिसर ही कई विकास कार्यक्रमों के लिए फंड की अनुमति देता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाम लगाने का भी ध्यान देता है। समाज में एक अलग पहचान और रुतबा मिलता है आईएएस ऑफिसर को। गाँव और शहरों में जमीन की लेन देन से लेकर प्रमाण पत्र बनवाने जैसे काम भी आईएएस ऑफिसर के अंडर में ही आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के फायदे ही फायदे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपका भी ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।